नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश महतो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे H&V स्टडी चैनल पर। आज दोस्तों हम बहुत अच्छा चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे टाइप वाइज जिससे आप लोगों को आसानी तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो इसमें कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले जो सिंपल और प्रोपोर्शन के जो भी सिंपल प्रॉब्लम होंगे वो अपन पहले आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दूसरा वीडियो में एज रिलेटेड जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के, वो सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थर्ड, मिल्क एंड वाटर से रिलेटेड जो भी होंगे प्रश्न वो कंप्लीट करेंगे। चौथा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर से जो भी रिलेटेड प्रश्न होंगे वो अपन ऐसे स्टेप वाइज करेंगे तो कंप्लीट करेंगे, और इससे अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों जो भी रेशो और प्रोपोर्शन से जो भी सिंपल प्रॉब्लम होंगे वो कंप्लीट करेंगे। उसको भी दोस्तों हम टोटल 6 टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, आसान तरीके से। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम के साथ। तो आज का दोस्तों टाइप 1 जो है सिंपल प्रॉब्लम का। ठीक है, तो टाइप 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अपना, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 5:14, b रेशो c इज इक्वल टू 7:3, देन फाइंड a रेशो b रेशो c। ये क्या करना है अपने को? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? इसको पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए तो हम इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो पहला a रेशो b और दूसरा b रेशो c, ऐसा कभी भी पेपर में दिया रहा और अपने को निकालने को बोला कि a रेशो b रेशो c कैलकुलेट करें, तो कैसे निकालें कि दोस्तों अपन तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a और b, दूसरा b और ये दोनों का, थर्ड b और c। ठीक है, मतलब a इंटू बी, b इंटू बी, थर्ड b इंटू c। यदि ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो अपना a रेशो b रेशो c ये आराम से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे a रेशो b कितना दिया है यहाँ पे? 5:14। ठीक है, और b रेशो c 7:3, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यदि अपने को ये मालूम रहा ना दोस्तों तो अपन 5 सेकंड या 10 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 7 बच्चे क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, और 14 सते 98। ठीक है, और 14 तिया 42, हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको कभी पेपर में गए और भूल गए कि इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन किए थे अपन ने, तो कोई ज़रूरत नहीं, दूसरा तरीका भी अपन को इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 7 है तो 7 यहाँ पे खाली है तो ये 7 लिख दीजिए, 14 इधर खाली है ना तो इधर 14 लिख दीजिए। तो ऐसे भी करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे 7 बच्चे क्या हो जाएगा? 35, 14 सते 98, 14 तिया 42। ठीक है, तो ये अपना सही आंसर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है? ये राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपना टाइप 1 के सेकंड प्रश्न की तरफ। ये भी बिल्कुल उसके समान ही है, सेम है, आप भी कर सकते हो। वीडियो को बंद कर दो और
आप सॉल्व करिए, फिर चेक करिए कि आपका सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे ए और बी कितना दिया है यहाँ पे 2:3 और बी और सी कितना दिया है 4:5। तो जैसे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 3 चौके 12 और 3 पचे 15। ये अपना सही आंसर होगा। मतलब सही आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो टाइप 1 आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, बहुत आसान टाइप था, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट रेशो बिटवीन, ठीक है। तो ये बहुत आसान टाइप है, पेपर में आता है इसलिए अपन इसको भी कर लेते हैं, और लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जैसे 2/3 और 4/5। तो अपने को इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बड़ा है रेशो की ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, 3 × 4 12, मतलब 12 क्या हो गया बड़ा, मतलब ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका बी का टाइप 2 का सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। 1/2 और 2/3 दिया है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपन 3, ठीक है। 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, 2 × 2 = 4, मतलब 4 क्या होगा ग्रेटर, मतलब ये क्या हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो ऐसे टाइप 2 में अपने क्वेश्चन थे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपन टाइप 3 की तरफ, ठीक है। ऐसे आसान आसान प्रश्न है क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, जो टाइप 3 है इसमें अपन प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मैक्सिमम टाइम पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इसका पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख ही रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे ये ए क्या होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, और ये दोनों जो बी होते हैं ये बी ये सेकंड प्रोपोर्शन, और ये सी क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो पेपर में क्या होता है कोई भी दो दिए रहते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन, इन तीनों में से क्या दिया रहता है, दो दिया रहता है, थर्ड निकालना पड़ता है। तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न दिया है कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। तो जो 2 और 4 दिया है, मतलब 2 क्या दिया है 2 ये फर्स्ट प्रोपोर्शन दिया है, 4 ये सेकंड प्रोपोर्शन दिया है। तो इसको अपन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 कितना हो गया ए हो गया, और 4 ये सेकंड प्रोपोर्शन है, तो ये भी 4 ये भी 4, और ये क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, 4 के 16 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x = कितना हो जाएगा 8। ये अपना आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ टाइप 2 के। इसमें क्या निकालना है दोस्तों, अपन को सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसको भी सेम वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 क्या दिया अपने को फर्स्ट प्रोपोर्शन दिया है, ठीक है। 3 क्या दिया अपने को फर्स्ट प्रोपोर्शन, और सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब वो भी x ये भी x, ठीक है, और ये 5, ठीक है। तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और x² हो जाएगा, मतलब x = √15। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और थर्ड प्रश्न है सेम ऐसी चाहे, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। यदि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में इसका सही आंसर बताइए, ठीक है। अब चलते हैं अपन टाइप 4 की तरफ, ठीक है। ऐसे प्रश्न दोस्तों अपने को पेपर में मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से ये टाइप 4 समझ लीजिएगा। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, ठीक है। कोई भी दो नंबर है उनका रेशो दिया है, ठीक है,
कितना 3:8 और उनका यदि डिफरेंस करते हैं तो 115 आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3/8, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 का। ठीक है, लेकिन इसने डिफरेंस कितना बताया है 115। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यदि 5 से इसको आप डिवाइड दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 या 15 मतलब 23। ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। तो इसमें निकालने के लिए क्या बोला है, स्मॉलर ऑफ 2 नंबर। दोनों में स्मॉलर कौन सा है, 3 और 8 में छोटा कौन सा है, तो 3 है ना। तो 3 से 23 को क्या कीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 मतलब 69 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे प्रश्न आते ही हम एग्जाम टाइम पेपर में। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, टाइप 4 के। The 4 number are in the ratio 1:2:3:4. Their sum is 16. The sum of the first and fourth number is equal to। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अपन ने पीछे वाला प्रश्न सॉल्व किए सेम इसको भी वैसे ही अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, 1 + 2 + 3 + 4 = 16। ठीक है, तो इसका यदि सम करेंगे 4 3 7 7 2 9 और 1 10। ठीक है, तो ये कितना 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1.6। ठीक है, बराबर है। तो अपने को निकालने के लिए क्या बोला है, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का करना है, सम करना है। तो फर्स्ट नंबर कितना होगा सबसे पहले वो निकालना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना है 1। यदि 1 से 1.6 को यदि मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.6 ही जाएगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर कितना दिया है 4। ठीक है, तो 4 × 1.6 यदि अपन इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 6.4 होता है, बराबर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका क्या करना है सम करना है। तो 1.6 और 6.4 तो कितना हो जाएगा 10 10 का 0 और 7 और 1 8 मतलब 8 की क्या होगा इसका राइट आंसर। मतलब डी क्या होगा इसका दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सेकंड प्रश्न समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ, टाइप 4 के। ठीक है, ₹338 को ए बी और सी में 2:3:4 अनुपात के विभाजित किया गया तो बी द्वारा प्राप्त हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो ये भी सेम जैसे पहले किए थे अपन ने वैसे ये भी सेम ही है। तो इसको भी करके देख लेते हैं। तो 2 + 3 + 4, ठीक है, ये कितना दिया है 738। ठीक है, तो 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 9, बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू फिर से वैसे कैलकुलेट कर लो आप, 9 8 72 और 9 दूनी 18। ठीक है, मतलब 82 आ गया। फिर क्या करना है, बी द्वारा प्राप्त हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का निकालना है। तो बी अपने को रेशो में कितना दिया था 3। ठीक है, तो 3 × 82 इसका मल्टीप्लीकेशन किए तो 3 दूनी 6 और 8 या 24 मतलब 246, बराबर है। तो इसका मतलब बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये टाइप 4 था, तो ये अच्छा टाइप था अपने। अब चलते हैं टाइप 5 की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लेवल क्या होगा दोस्तों, आज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन तो वैसे लेवल क्या होगा इंक्रीज होगा। तो प्लीज़ आप फोकस करिएगा थोड़ा। तो टाइप 5 का पहला प्रश्न है अपना, द 3 नंबर आर इन द रेशो 5:6:7 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 5670 देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज।
ठीक है। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है ना, निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट या फिर स्क्वायर दिया रहा तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे प्रोडक्ट या स्क्वायर दिया रहा तो क्या करेंगे, सिर्फ एक्स जोड़ना पड़ता है। जैसे 5 दिया है तो इसको 5x कर दो, और ये 6 दिया है तो 6x कर दो, और ये 7 है तो 7x कर दो, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों नंबर का क्या बोला उसने, प्रोडक्ट कितना होता है 5670, तो इन दोनों तीनों का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है, तो अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 21, ठीक है, मतलब 210x, ठीक है, इज इक्वल टू 5670। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5670 अपॉन 210, 0 0 कैंसल, ठीक है, 7 तिया 21 और 7 अठे 56, 7 एकम 7, मतलब 27, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। और ये देखो x x x इनका भी क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है, x की वैल्यू कितने हो जाएंगे 3। तो ध्यान द ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो तीनों में बड़ा कौन सा है 7, ठीक है। तो 7 इंटू क्या करेंगे 3, तो मतलब कितना हो जाएगा 21 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। मतलब बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो डिफरेंस क्या था, प्रोडक्ट या फिर स्क्वायर रहा तो क्या करेंगे उसके साथ x ज्वाइन करेंगे अपन, ठीक है। और जैसा प्रश्न में दिया है वैसा अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड प्रश्न की तरफ। If A and B are in the ratio 4:5 and the difference of their square is 81, what is the value of A? A की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो 4x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। तो उसने क्या कंडीशन बताई है, उसने डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है। एक तो स्क्वायर करना है और उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो 5 क्या है, बड़ा है, तो 5 को पहले लिखो, ठीक है, और 4 इनका डिफरेंस कितना दिया है 81, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर, ठीक है, ये 81, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है कॉमन, ठीक है, 25 माइनस 16 इजिकल टू 81, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 को इससे 81 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 9, मतलब एक्स की वैल्यू कितने देंगे +-3, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ए कितना दिया है, रेशो में 4 दिया है, ठीक है, 4, तो 4 इंटू 3 मतलब 12 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम टाइप 6 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 6, ठीक है। तो टाइप 6 का पहला प्रश्न है अपना, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द that of girls in the school having 504 students is 13:11. What will be the new ratio if 3 more girls are admitted? ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल क्या क्या दिया है उसने, रेशो दिया है, और उनका यदि स्कूल में जाए माना जाए तो 504 टोटल है, ठीक है। तो उसमें यदि 3 और गर्ल्स को ऐड कर दिया जाए तो नया रेशो क्या बनेगा, तो ये अपने को क्या करना है बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको भी क्या लेंगे 13 + 11 इजिकल टू 504, ये रेशो में दिया था बॉयज़ और गर्ल्स का, और उसने बताया था 504 है टोटल, ठीक है।
तो इनका सम कर दो, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या करूँगा यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ठीक है, 24 दूनी 48 होता है। ठीक है, और 24 हो जाएगा फिर से, तो 24 मतलब 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, तो इसमें तो बॉयज़ और गर्ल्स पहले फाइंड आउट कर लो। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल बॉयज़ कितने हैं, 13 रेशो में थे। ठीक है, 13 इंटू 21, 21 इंटू 3 63 होता है, तो 3 हो जाएगा, बचा 6। ठीक है, तो 21 इंटू 21, ठीक है, 21 मतलब 27 हो जाएगा, 273। ठीक है, और गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स का रेशो 11। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 223, बराबर है। फिर ये हो गया ओरिजिनल ऐसा रेशो था, बट इसमें क्या हुआ, 3 गर्ल्स को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, 3 गर्ल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 234 हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना था रेशो, उसमें 3 गर्ल्स को ऐड कर दिया है, तो नया रेशो क्या बनेगा ये बताना था अपने को। तो 273 रेशो 234, इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। कैसे जाएगा, दोनों में 3 से, 3 सते 3 9 27, 3 एकम। ठीक है, और इधर 23 है, तो 3 सते 21, बचा 2 और 4 28। ठीक है, तो फिर 13 सते 91 और 13 छक्के 78, बराबर है। तो ये अपना क्या होगा, रेशो बनेगा 7:6। इसका क्या होगा, सही आंसर, मतलब बी क्या होगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, ये टाइप 6 का बहुत अच्छा प्रश्न था। अब चलते हैं टाइप 6 के सेकंड प्रश्न की तरफ। क्या बोला है, द 3 नंबर्स आर इन द रेशो 1:2:3 बाय एडिंग 5 टू ईच ऑफ देम द न्यू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3:4 द नंबर आर। तो पहले कोई 3 नंबर थे, ठीक है, उनका रेशो दिया था, उसमें 5 में उसमें सभी में 5-5 क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो नया रेशो ये बन गया। तो नंबर क्या थे ये बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 1:2:3। ठीक है, और बाद में क्या बन गए वो 2:3:4। ठीक है, तो इसमें चेक करो सभी में डिफरेंस कितना है, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू है 5। ठीक है, तो नया रेशो क्या, मतलब पहला रेशो क्या था वो बताना है अपने को, तो इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। ठीक है, और 5 इंटू 3 15। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया, मतलब फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ, इसमें का टाइप 6 का। ठीक है, ये अपना आखिरी प्रश्न है। The two numbers are in the ratio 3:5. If 6 is added to both of them, the ratio become 2:3. The numbers are, तो ये भी सेम है, तो इसमें इसको भी सेम वैसे सॉल्व करने करो, 3:5। ठीक है, और 2:3। ठीक है, बट इसमें एक थोड़ी सी चेंजेस है, जैसे 2 मतलब इसमें डिफरेंस कितना है 1, इसमें देखो 2, उसमें क्या था 1 का डिफरेंस था, इसलिए 1 यूनिट डायरेक्ट उसको डिनोट कर रही थी, लेकिन इसमें सेम है का नहीं, तो इसको करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या करो,
नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और ऊपर वाले को 1 से, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 4 हो जाएगा और इधर 3 दूनी 6। अब डिफरेंस लो तो 1, इसमें भी 1, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, कितने ऐड किए थे अपन ने, 6 ऐड किए थे, ठीक है, 6 ऐड किए थे। तो अब इसका सही आंसर इसके साथ अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ना ही इसके साथ, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 छके 18 और 5 छके 30। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आज का सिंपल प्रॉब्लम के टोटल 6 टाइप थे। यदि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।